हाँ बच्चों, हमने आपको थेल्स प्रमेय पढ़ाया। थेल्स प्रमेय के विलोम यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को हमने आपको बताया, लेकिन फिर मैंने कहा था कि इसको हम दूसरी विधि से भी बना सकते हैं। तो आइए इसको आज हम लोग समझें। ध्यान दीजिए, जो बच्चे अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो उसको इसको समझने के लिए इसके पहले के थेल्स प्रमेय और उसके विलोम को देखना होगा, जो आपको हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ फिर वही बात, जैसे यहाँ कहा गया कि जैसे कोई ट्रायंगल है या त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी है, ओके। तो किसी त्रिभुज में यानी ट्रायंगल में मान लीजिए कोई रेखा इसको दो बिंदु पर इस तरह काटती है, जैसे मान लो कि एक रेखा एल है ना, जो इसको डी और ई पर इस तरह का, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इस तरह काट रही है कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी आपस में क्या है, बराबर है। यानी इसको एक ही अनुपात में दो भुजा को काट रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि ऐसी परिस्थिति में ये डी और बी सी पैरेलल होगा, यानी समानांतर होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो इसको कैसे लिखेंगे। तो हम पहले इसको लिखते हैं, पहले क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने लिखा, दिया है त्रिभुज ए बी सी में रेखा एल है ना, ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है ना, तथा हमको मालूम है कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, यानी याद कीजिए थेल्स प्रमेय का विलोम है। आप थेल्स प्रमेय को पढ़े थे बच्चों कि ये जो समानांतर होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस समानांतर होता है तो अनुपात बराबर होता है। अब विलोम में क्या है कि अनुपात बराबर है तो ये इसके समानांतर होता है। तो देखिए बच्चों, अब यानी ये अनुपात बराबर हमको दिया है, तो हम लोगों को जो सिद्ध करना है क्या कि डीई समानांतर क्या है, बीसी, ओके। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि सिद्ध करने के लिए रचना की जरूरत पड़ती है, यानी चित्र में, फिगर में हम अलग से कोई काम करते हैं, है ना, तो उसे हम रचना कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर रचना में जरा समझिएगा गौर से। मान लीजिए कि अगर ये समान अनुपात में इसको बांटती है तो क्या कोई जरूरी है कि डी बी सी के समानांतर ही होगी? हो सकता है नहीं हो, ओके। तो हम एक परिस्थिति, एक कंडीशन क्रिएट करते हैं और मान के चलते हैं कि डीई बीसी के समानांतर क्या है, नहीं है, यानी पैरेलल नहीं है। तो नहीं है तो निश्चित है कि किसी एक बिंदु से बच्चों हम किसी रेखा के एक समानांतर रेखा तो खींचते ही हैं। तो हमने माना कि बच्चों कि यहाँ पर अगर डीई समानांतर नहीं है तो जरूर कोई दूसरी रेखा होगी, डी डैश जो बीसी के क्या होगी, समानांतर होगी। हमने इसको क्या किया, मान लिया। तो देखो हमने लिखा यहाँ पर रचना में कि माना डीई है ना, बीसी के समानांतर क्या है, जैसे लिख देता हूं, माना कि डीई बीसी के समांतर क्या है, बोलो, नहीं है। हम एक परिस्थिति माने बच्चों, डी बीसी के समानांतर नहीं है, ओके। तो फिर हमने डी डैश समानांतर बीसी खींचा, डी डैश समानांतर बीसी खींचा, ओके, है ना। जहां ई डैश एसी पर है। देखिए ध्यान से रचना में, ये रचना हो गया आपका। अब बच्चों यहाँ पर हमने कह दिया कि डी बीसी के समानांतर क्या है, नहीं है। तो हमने एक अलग से रेखा डी डैश खींचा। ठीक है, ये नहीं है तो कोई ना कोई एक तो जरूर होगा। तो चलिए हमने उसको डी डैश माना। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि हम लोग मतलब प्रमाण देने जा रहे हैं, जिसको हम लोग प्रूफ कहते हैं। देखिए
ध्यान से, दिया है ना, क्या दिया है, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये हम नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये सवाल ही दिया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि देखो तो गौर से, अभी D डैश हम किसके पैरेलल खींचे हैं, BC के पैरेलल खींचे हैं। तो जब D डैश BC के पैरेलल है तो याद करो कि समानांतर होती है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार जरूर AD बटा DB और फिर AE डैश बटा E डैश C होगा, क्योंकि थेल्स में यही ना साबित किया गया था, तो है ना। तो D डैश समानांतर BC, इसलिए बच्चों जरूर AD बटा DB है, AD बटा DB, और जरूर होगा यह AE डैश बटा E डैश C होगा, निश्चित है। तो बच्चों जरा गौर से देखो, यह दिया है और यह हमको थेल्स प्रमेय से मिला, इक्वेशन इसको 2 मानते हैं। ये जानकारी हमको हुआ कहां से, तो थेल्स प्रमेय से हमको क्या हुई, जानकारी हुई। अब देखो यह दिया था और ये हमको थेल्स प्रमेय पढ़े हैं, तो उसके आधार पे ये हमको जानकारी हुई। अब आप बच्चों सोचो, इस समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, तो दायां दायां भी बराबर होगा। तब मैं लिखता हूं यहां पर समीकरण 1 तथा किससे, 2 से। अब गौर से देखना कि 2 से, तो फिर ये AE बटा EC बराबर जरूर हो जाएगा E डैश C, जरूर AE डैश है ना, अब बटा हो जाएगा E डैश C। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बायां बायां इसका बराबर है तो दायां दायां भी बराबर हो जाएगा। अब बच्चों हम एक काम करते हैं, हमको तो ये सिद्ध करना है ना, तो इसके दोनों पक्षों में ध्यान से जरा देखिएगा। अब इसके दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ AE बटा EC बराबर 1 जोड़ AE डैश है ना, E डैश C। ओके, आप यहां पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में बोथ साइड है ना, मैंने 1 को ऐड किया गया, में 1 जोड़ने पर, अब गौर से देखो, अब दोनों पक्षों में हम 1 जोड़े, तो देखिए गौर से, तो यहां पर LCM इसका EC हुआ, फिर आप इसको लिखोगे EC जोड़ AE, ओके, फिर इसका LCM E डैश C हुआ, यहां पर लिखोगे E डैश C जोड़ AE डैश, लिखा। अब यहां पर देखो गौर से, EC और AE जोड़ो, फिगर में देखो है, EC और AE जोड़ा जाएगा तो बोलो AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर इसके जगह पर मैं लिखूंगा AC, अब बटा क्या हो गया, EC। ओके, फिर बराबर E डैश C और AE डैश को जरा जोड़ के देखो, फिगर में देखो तो E डैश C माने है E डैश से लेकर C तक, अब फिर AE डैश, तो ये भी तो AC हो जाएगा ना। तो इसके जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, बोलो AC, अब बटा हो जाएगा E डैश C। अब बोलो AC AC क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो AC AC बच्चों कट जाएगा है ना, तो इसलिए यह हो जाएगा, जगह कम है, इसको नीचे लिखना चाहिए था, मैं यहां लिख रहा हूं। तो AC AC कट जाएगा, तो EC किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए, तो EC बराबर हो जाएगा E डैश C। यानी जब हम इसको सिद्ध करने चले बच्चों, तो EC और E डैश C में कोई अंतर नहीं मिला, इसका मतलब है EC और E डैश C एक ही है। तो बच्चों तुम खुद सोचो कि ये EC और E डैश C यदि एक ही है तो ऐसा कब हो सकता है, तो ऐसा तभी होगा जब E डैश और E एक ही बिंदु हो, यानी E और E डैश अलग अलग बिंदु नहीं है, ऐसा तभी नहीं ऐसा हो सकता है। तो सीधे है, अर्थात है ना, E तथा E डैश क्या है, एक ही बिंदु है, तो इसी को कहते हैं संपाती है। ठीक है, संपाती का मतलब एक ही बिंदु पर दूसरी बिंदु क्या हो, स्थित हो। तो बच्चों जब E और E डैश संपाती हो गया तो से देखिए, चूंकि यहां पर जैसे मान लो कि D डैश हम तो समानांतर खींचे थे ना, है D डैश समानांतर किसके खींचे थे, BC के,
तो इसीलिए जब ई डैश में और ई में कोई अंतर नहीं है और डी डैश समानांतर है, तो इसीलिए डी समानांतर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्यों? तो डी डैश समानांतर बीसी हम यहाँ खींचे थे, ई डैश में ई में कोई अंतर क्या है, नहीं है, तो इसीलिए डी डैश जब बीसी के समानांतर होगा तो इसका मतलब डी ही बीसी के समानांतर है। तो इससे साफ निष्कर्ष निकल गया कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो अनुपात में क्या करे, बांटे, बड़े समान अनुपात में बांटे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। तो इसको मैं एक और विधि से बता चुका हूं इसके पहले, है ना। अब इसको बताया, इसको आप लोग अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। अब 2 बार 3 बार अभ्यास कीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये मन बच्चों को मैंने देखा है कि ये बच्चे मन नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा, ये मन लगाना पड़ेगा इसको। ऐसे दूसरा मैथ रहता है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं या मेंसुरेशन पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं, इससे आप काफी दूर भागते हैं। आप ध्यान दीजिए, आप 2 बार 3 बार इसको देखिए तो समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय।